स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सहानी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं छंद और यहाँ पर सीखेंगे हम मात्रा को बिठाना। तो काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। और पहली बार जो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए और 100% गारंटी के साथ आपको बिल्कुल छंद में मात्राओं को बिठाना आ जाएगा। अब आइए, पिछली वीडियो में जैसा हमने कि देखा कि छंद किसे कहते हैं, छंद के अंग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। आज हम जानेंगे कि छंद में मात्राएं कैसी बैठाई जाती हैं, कौन सी मात्रा आती है तो किस पर बैठाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं समचरण विषम चरण किसे कहते थे। देखिए यहाँ पर जैसे परिभाषा रोला सोरठा चौपाई दोहा जो भी है, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि इसके सम चरणों में इतनी मात्रा होती है, विषम चरणों में इतनी मात्रा होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं समचरण क्या कहलाता है। तो देखिए दूसरे और चौथे चरण को, यानी कि दूसरा और चौथा चरण को समचरण कहते हैं। चरण या पाद, पहले यानी कि और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। तो यहां पर ये तो क्लियर होगा कि समचरण और विषम चरण क्या है। अब यहां पर हम देखते हैं कि मात्रा के प्रकार कितने होते हैं। तो मात्रा के दो प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं लघु और एक को कहते हैं गुरु, यानी एक को ह्रस्व कहा जाता है और एक को दीर्घ कहा जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। लघु यानी लघु को हम ऐसे कुछ खड़ी पाई के जैसे हम व्यक्त करते हैं, यानी इसका ये साइन है जिसमें अ ई उ री और ये चंद्र बिंदु वाला अगर आता है तो इसमें हम लघु को स्थापित करेंगे, यानी कि उस काव्य रचना के ऊपर हम लघु को प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा है गुरु, जो यानी अंग्रेजी के कुछ यश टाइप का रहता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, ए है, ओ है, औ है, इसके अलावा आपका अन्न है और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। अगर यह मात्राएं अगर आती हैं हमारी रचना में, अगर मात्रा बिठाना होता है तो इसको हम यहाँ पर मतलब गुरु में रखते हैं और इसको लघु में रखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको बिठाने का हम तरीका, जैसे मान लीजिए कोई हम शब्द लेते हैं और उन शब्दों पर इनके अकॉर्डिंग हम मात्रा बिठाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा समान, ठीक, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ लघु बैठाएं, कहाँ गुरु बैठाएं और बैठाया कैसे जाता है। तो देखिए ऊपर का यहाँ पर जो हिस्सा होता है, खासकर जब आप एग्जाम में लिखो तो ऊपर की तरफ मात्रा को बिठाया जाता है। अब देखिए जैसे कहने का मतलब यह है कि अ है, तो अ का मतलब कि अ केवल आएगा तो केवल यहाँ पर हम मात्रा नहीं बिछाना है। अ का अगर मात्रा भी किसी अगर वर्ड में अगर है, यानी कि अगर व्यंजन में है, तो उसके ऊपर बिठाना है। अब जैसे देखिए जैसे यहाँ पर हमारा सौ है, तो सौ में हमारी अ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम यहाँ ऊपर बिठा देंगे कि ये भाई लघु में, अ की मात्रा ही है, किसमें है, लघु में है। दूसरा है देखिए मो है, तो मो में आ का मात्रा जोड़ा गया तो माँ हुआ है। तो यह देखेंगे भाई आ किस में आता है, तो आ आपका आता है गुरु में, तो इसके ऊपर यह कुछ यश टाइप का हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक। फिर नौ में हम देखते हैं तो वही चीज है, तो नौ में भी हम लगाएंगे यहाँ पे लघु। अब मात्रा को जोड़ा कैसे जाता है, कैसे हम इसको जोड़कर और लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए सीधा सी बात है कि मात्रा में देखिए लघु को एक गिना जाता है और जहां गुरु है वहां पर उसको दो गिना जाता है। तो एक हो गया लघु और यहाँ एक हो गया लघु, तो ये दोनों एक और एक दो हुए, और यहाँ पर गुरु है तो इसको दो गिना जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक एक दो और यहाँ पर दो गुरु मिलकर हो जाएगा चार मात्राएं, ठीक। तो यहाँ पर हमारी हो गई कुल चार मात्राएं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए असमान दे देता है, तो अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन है कि अ केवल आएगा, यानी कि यह अक्षर केवल आएंगे, यानी यह केवल अगर स्वर आएगा या केवल व्यंजन आएगा या स्वर ही स्वर आएगा तो ही मात्रा बिठाना है। आपकी स्वर व्यंजन किसी पर भी अगर वो मात्रा है तो बिठाना है। तो देखिए किसी पर भी हो तो बिठाना है। अगर यहाँ अ है तो यहाँ अ में लघु लगेगा, तो यहाँ पर अ मतलब ये मात्रा बिठा देंगे। सौ है तो अब यहाँ पर सौ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सौ में अ का मात्रा है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको बिठाना है। वही चीज यहाँ पर सेम दोहराना है। फिर मात्रा हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएंगी पांच मात्राएं, ठीक। अब यहाँ पर आपको मात्रा बिछाना काफी आसान हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं।
बहुत सारे अक्षरों में बिंदी रहता है जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो इनको कैसे बिठाया जाता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख रहे हैं चंद, तो हम यहाँ पर अगर चंद शब्द लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एक यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बिंदी है यानी अनुस्वार है। तो यहाँ पर यह वाला जो अगर यह वाला आता है तो यहाँ पर आपका गुरु होगा, और द है तो भाई यहाँ पर एक मात्रा, यह हो गया 3। ठीक। लेकिन वहीं अगर हम चंद लिख रहे हैं, अगर इस तरह से अगर हम चंद लिख रहे हैं चंद्र बिंदी बैठा कर, तो यहाँ पर ये बेचारा जो चंद्र बिंदी वाला है इसको लघु माना जाएगा। अगर वहीं पर से अगर चंद्रमा का अगर यहाँ पर साइन निकाल दिया जाए तो गुरु हो जाएगा, और फिर एक मात्रा यह हो जाएगी, यानी कि इसमें केवल 2 ही मात्राएं होंगी। चंद दोनों लिखा गया है, एक में आपको देखेंगे तो इसमें चंद्र बिंदु है तो जिसके कारण आपका 1 माना जाएगा, और ऊपर वाले में देखा जाए तो चंद्र बिंदु नहीं है, यानी कि इसमें देखा जाए तो केवल हमारा अनुस्वार है, तो अनुस्वार के लिए हम केवल क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। अब अगर कोई अक्षर है संयुक्ताक्षर इसे कहा जाता है, यानी कि अगर संयुक्ताक्षर आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा निम्न, तो निम्न में यह जो आधा म है, यानी कोई भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड आता है अगर वो आधा है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, यानी संयुक्त अक्षर, यानी जुड़ा हुआ संयुक्त संक्षेप अक्षर। तो हम क्या करते हैं, अगर इधर वाला अगर लघु है और आगे उसके बाद से अगर कोई शब्द आधा है यानी संयुक्ताक्षर है, तो इसको इसमें मिला लेते हैं। अगर ये लघु है तो दोनों मिलाकर गुरु हो जाएगा, और यहाँ अ की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे अ की मात्रा है। अब हम यहाँ पर से आज शुरुआत करते हैं दोहा से, और दोहा की मदद से हम देखते हैं कि हमारा मात्राओं को कैसे बिछाना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और जल्द ही हम आ रहे हैं बस लेकर के चौपाई और दोहा। आज हम जो पीछे हम पढ़ाए हैं अब उसमें देखते हैं कि चौपाई हमारा जो है, यानी कि जो चौपाई, अब हम इस पर हम ट्राई करते हैं, जो मात्रा हमने अभी सीखा है उसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे बिठाना है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हमने लिखा है कि कैसे, मतलब क्या चीज आएगा तो कैसे मात्रा को बिठाना है। प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे देगा कि चौपाई छंद की परिभाषा, यहाँ पर कोई चौपाई की जगह कोई भी छंद आपका दे सकता है। एक सीख लेंगे तो आराम से मात्रा बिठाना समझ सकते हैं। तो चौपाई छंद की परिभाषा या लक्षण, देखिए जो परिभाषा होता है वह और लक्षण होता है वो दोनों एक ही चीज होता है। लक्षण कहिए या परिभाषा कहिए, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिभाषा। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसके प्रत्येक चरण में सेम एक ही जैसी मात्राएं आने वाली हैं। इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह बात आपको एकदम याद रखना है कि 16-16 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और बिठा कर सीखते हैं कि कैसे, मतलब इसको मात्रा को बिठाना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो एकदम पूरा पक्का समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए ज और य है, तो ज में अ का मात्रा है और य में भी है, तो यहाँ पर दोनों का लघु लघु होगा, यानी लघु वर्ण को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, अ की मात्रा है। अब यहाँ देखिए ह है तो इसमें भी अ है तो यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर आपका छोटा उ है तो छोटा उ अगर आता है तभी यहाँ पर लघु। आ है तो आ की मात्रा गुरु में आती है तो यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा। अ है तो यहाँ पर लघु। ज्ञान में यहाँ पर भी गुरु होगा क्योंकि आ की मात्रा, यहाँ होगा आपका लघु। यहाँ पर आपका गुण दिया है तो इसमें भी छोटा उ का मात्रा है तो इसमें भी लघु होगा और ये भी लघु होगा। सा है तो आ का मात्रा है तो गुरु होगा। ग और र में लघु लघु होगा। अब हम इसको जोड़कर जरा देखते हैं कि आखिर ये 16 मात्राएं हैं कि नहीं है, होंगी तभी तो हमारा सिद्ध होगा कि हमारा चौपाई है। जोड़ते हैं 1 2 3 4 और इसको 2 माना गया है तो माना नहीं, माना जाता है। तो 1 2 3 4 और 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 1 10, 10 2 12, 12 2 14 और 14 2 16। बिल्कुल सही, यानी कि आपकी 16 मात्राएं तो पहले चरण में आ गई। दूसरे चरण में देखते हैं कि 16 मात्राएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। 2 हो गया, क है तो अ हो गया, बड़ी ई है, बड़ी ई लघु यानी गुरु लगेगा ऐसे। फिर यहाँ अ है, ती है छोटी ई है लघु, उ है और चंद्रबिंदु दोनों छोटा है यानी दोनों छोटा है तब भी लघु। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे गुरु,
और यहाँ पर लघु, उ है छोटा उ है तो लघु, जा यानी आ की मात्रा है तो गुरु, गो और है तो इसमें दोनों लघु। अब इसको जरा हम देखते हैं, 2 3 2 5 6 8 10 11 12 12 2 14 15 16, बिल्कुल एकदम। यानी हम देख रहे हैं कि अब दोनों में 16 मात्राएं आ चुकी हैं, यानी आपका छंद बिल्कुल क्लियर है। अब आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको ये छंद का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।